टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.8 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे क्लास 4th के मैथ्स पे क्लिक करना है। आपको जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज 8.8 कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। पहले वो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर्स, राइट, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है और वो रिलेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि रेडियस किसको कहते हैं, कॉर्ड किसको कहते हैं, डायमीटर्स किसको कहते हैं ना, इन सब बात को डिस्कस किया था। और इसमें हम देखेंगे कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमने बताया था कि यहाँ से जो है ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ध्यान से देखो ए बी, अगर ध्यान दो आपको ए बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी, और क्या लिख सकते हैं, ए बी, यानी ए ओ और ओ बी लिख लिए हमने, राइट। तो यानी ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस क्या होगा, 2 इंटू रेडियस। ओवर इन ऑल इनको शॉर्ट में देखो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू आर। ओवर इन ऑल आप ऐसे लिख सकते हैं, डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चों, 2r लिख सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और अगर रेडियस निकालना है तो क्या कर सकते हैं, d/2, d फॉर डायमीटर्स। तो ये आप चाहे तो ये फॉर्मूला लर्न कर लें या आप ये, तो डिपेंड करता है। जब आपको डायमीटर निकालना होगा तो रेडियस आपको गिवन होगा, और जब आपको रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर गिवन होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। और इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है बच्चों वो ये है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेजर द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग इन सर्कल। अब आपको कह रहा है कि इनको मेजर्स कर लो, राइट। तो मान के चलो, अगर मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, तो कह रहे रेडियस एम क्यू क्या होगा, अगर मान लेते 1.5 या 1 मान लो जो भी, राइट, विद द सेंटर ऑफ एम। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं हम 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर दे ही रखा है। तो डायमीटर ऑफ पी क्यू का डायमीटर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि इसकी डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, 1.5 ले लिया। तो ऑब्वियसली बच्चों ये भी 1.5 ही होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होता है ना सभी इक्वल होता है। अगर मैं ऐसे भी रेडियस खींचूं तो ऊपर भी इक्वल ही होगा, अगर या मैं ऐसे भी खींचूं फिर भी ये भी वही होगा बच्चों, 1.5 ही होगा। क्यों, क्योंकि सर्कल में एक रेडियस 1.5 होगा तो ऑल रेडियस सेम होगा बच्चों। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले। तो देखो रेडियस ऑफ ए वो, अगर मान के चलो कि इसको मैं 2 सेंटीमीटर ले लूं, तो मान ले रहा हूं बच्चों, है नहीं, क्या है नहीं, मैं मेजर तो कर नहीं रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेटली लेट कर रहा हूं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो डायमीटर्स क्या होगा, अभी आपने पढ़ाना है, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू आर। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या कीजिए, 2 की वैल्यू, आर की वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या होगा 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ओवर इन ऑल आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। तो आई होप आपको रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश समझ में आ गया कि किस तरीके से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन भी करना है, राइट। तो चलिए अब एक्सरसाइज ऑफ फॉलोइंग फिगर्स नेम द डायमीटर्स एंड रेडियस। अब ये आप फिगर आप यहाँ पे देखिए, इसमें हमें कह रहा है डायमीटर्स लिखने के लिए और रेडियस लिखने के लिए। तो देखो डायमीटर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका डायमीटर्स क्या होगा, यहाँ पे ए बी डायमीटर्स आ जाएगा। और रेडियस की बात कर लो तो क्या होगा, आप बी ओ लिख सकते हो। एक रेडियस क्या हो जाएगा, बी ओ, या एक रेडियस क्या होगा, ए ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इस फिगर को देखो आप, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे एम एन क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे एम पी क्या हो जाएगा बच्चों, एम पी जो है यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। और पी एन क्या होगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। तो एम एन डायमीटर्स हो गया, एम पी रेडियस हो गया, और पी एम भी रेडियस हो जाएगा। इस फिगर को बताओ, यहाँ पे ए क्यू जो होगा, सॉरी एच क्यू है ना बच्चों, एच क्यू जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा, और एच एक्स जो है ये रेडियस हो जाएगा, और क्यू एक्स ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा।
तो ये फिगर को आपने देखा और फिगर को एनालाइज करके आपने डायमीटर्स और रेडियस को अच्छे से कैटेगराइज करना सीख चुके होंगे। चलिए अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब कह रहे इन द फिगर्स गिवन बिलो ड्रॉ अ डायमीटर्स। अब कह रहे ड्रॉ कीजिए एंड इट्स नेम एंड 2 रेडियाज फॉर्म, और 2 रेडियाई को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको, आप चाहो तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम ऐसे बना लेते हैं। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमने ए नेम दे दिए, यहाँ पे बी नेम दे दिए, तो डायमीटर्स क्या बन गया, ए बी डायमीटर बन गया, और रेडियस ए एम रेडियस बन जाएगा और बी एम रेडियस बन जाएगा। ठीक है, इस फिगर में बताइए। चलो इसमें मैं हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, है ना। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं आप वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे बना रहे हो, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे मैं P ले लेता हूँ, यहाँ पे Q ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, PQ जो होगा हमारा डायमीटर हो जाएगा, और PN जो है बच्चों ये हमारा क्या होगा, रेडियस निकल के आ जाएगा, और NQ जो है ये हमारा क्या होगा, रेडियस निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमें डायमीटर बनाना है, कैसे रेडियस को डिफाइन करना है, दोनों बात आपने अच्छे से समझ लिए। वेरी गुड। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं द रेडियाइज ऑफ अ सर्कल्स आर गिवन। ठीक है, जो रेडियाइज है ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग डायमीटर्स इन ईच केसेस। अब हर एक केसेस में 4 केसेस दिया है, इसका हमें डायमीटर निकालना है। तो देखो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है इनको सॉल्व करने के लिए। आप यहाँ पे देखिए रेडियस दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रेडियस इक्वल्स टू क्या है, 3 सेंटीमीटर्स। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ लिखिए 3, तो 3 2 जा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम यहाँ पे दिस इज द रेडियस, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर्स। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू r। यहाँ पे लिखिए 2 इंटू क्या लिखेंगे, 15। तो 15 2 जा क्या होगा, 30। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर्स। और अगर यहाँ पे बात करें सेम वही है बच्चों, ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पे 2 और रेडियस क्या है, 32। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डी में देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 150। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 150। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, 300 सेंटीमीटर। तो सिंपल है बच्चों, अगर आपको रेडियस दिया हुआ है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, राइट। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें, ये क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजी से, राइट। चलिए अब इनके 4th क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर गिवन। ठीक है, अब देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आपको डायमीटर दे दिया है और आपसे रेडियस पूछ रहा है। फाइंड द रेडियस करस्पॉन्डिंग रेडियस इन ईच ऑफ द केसेस। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, रेडियस इक्वल्स टू फॉर्मूला बताया था डायमीटर बटे 2। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20/2 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 10। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो क्या कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए 16/2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे देखिए r इक्वल्स टू क्या होगा, d/2 यानी 11/2। तो 11 तो कटेगा नहीं, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5.5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 11/2 भी लिख सकते हो, या 5.5 लिख सकते हो पॉइंट में कट करके। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए d में तो 14 बाई क्या रखेंगे, 2। तो क्या निकल के आ जाएगा, 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी से। तो देखो आपको रेडियस, पहले रेडियस दिया था, डायमीटर पूछ लिया था, डायमीटर दिया, रेडियस पूछ लिया। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। द डायमीटर ऑफ रेडियस, सॉरी द डायमीटर ऑफ डिस्क इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये डिस्क है, इसका जो है हमें कह रहा है डायमीटर ऑफ डिस्क, इस डायमीटर का जो डिस्क दे रखा है डिस्क का, ये 100 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है रेडियस बताए, तो सिंपल, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा, डायमीटर बटे 2, यानी आप क्या लिखेंगे 100/2 डिवाइड कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो रेडियस होगा डिस्क का वो कितना आएगा,
50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ओके, अब देखो बी में, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 48 सेंटीमीटर्स देन व्हाट विल बी द डायमीटर। डायमीटर्स क्या होगा, तो देखो एक गार्डन है जिसका रेडियस दे रखा है 48 सेंटीमीटर, राइट। अब कह रहा है कि इसका डायमीटर कितना होगा, तो इतना ही डायमीटर्स भी हो जाएगा। आप इनको ऐड करके चाहो तो इतना बड़ा बना दो, है ना, या फिर सिंपल फॉर्मूला से आप बनाना चाहते हैं तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू आर लिख दीजिए आप, सिंपल सा 2 इंटू 48, तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 96 सेंटीमीटर। तो जो गार्डन का जो डायमीटर होगा बच्चों वो क्या आएगा 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको रेडियस एंड डायमीटर के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। इनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होते थे वो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए थे आपको। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।